यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों यूनाइटेड फैंस तो स्प्लिट हैं कि रूबेन एमरिम को टाइम दें या उसको इमीडिएटली सैक करें, बट जो मेन डिसीजन मेकर है वो है सर जिम रैटक्लिफ, और वो क्या चाह रहा है उसके बारे में कुछ समझ आया है। आज उस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ कितना टाइम है रूबेन एमरिम पे, क्या वो एक गेम है, क्या वो कुछ गेम है, क्या सीजन के एंड तक है, उसके बारे में कुछ पता चला है दोस्तों। साथ ही साथ कौन हो सकता है नया मैनेजर। ग्लासनर वांट्स टू कम टू यूनाइटेड, साउथगेट ने भी अपनी डिमांड रखी है, यूनाइटेड आना चाह रहा है बट कुछ कंडीशंस पे। साथ ही साथ प्लेयर्स के बारे में क्या चल रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट हैप्पी, कोबी मेनू का फ्यूचर डाउट में है, वो जनवरी में मूव हो सकता है, और एक प्लेयर टीम ट्रेनिंग में आ चुका है फर्स्ट टीम के साथ, क्या वो एक बूस्ट होगा। साथ ही साथ भाई गोलकीपर सिचुएशन पे बहुत ही बड़ा सवाल आया है सनी लामेंस से रिलेटेड, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और क्या यूनाइटेड साइन कर सकती है एक क्रिस्टल पैलेस का मिडफील्डर अगले समर में चीप प्राइस पे, बट मेरे कुछ डाउट्स हैं। बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तरीके से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो छोटे से चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स आपने जरूर बताने हैं इन टॉपिक्स पे, बिकॉज आई नो यू केयर, दिस इज योर क्लब राइट नाउ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तुम्हें बस बता देता हूं, वॉच अलोंग होगा, जरूर होगा भाई, मैन यूनाइटेड और सनदरलैंड की गेम का। और उस वॉच अलोंग में 5 मेंबरशिप गिफ्ट करी जाएंगी। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, नया महीना, तो उसके लिए जरूर जुड़ना इस वॉच अलोंग में। साथ ही साथ हम उसके नेक्स्ट वीक जो इंटरनेशनल ब्रेक होगा उसमें बस मेंबर ओनली स्ट्रीम करेंगे, सो वो एक पहली बार होगी इस चैनल पे। उसके अलावा भाई कल सुबह तुम्हें मिल जाएगी प्रीव्यू वीडियो गेम की विद डिटेल्स, विद प्रिडिक्टेड लाइनअप, रूबेन एमरिम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स के साथ ही साथ कोई भी ट्रांसफर और कोई भी और न्यूज होगी वो सब मिल जाएगी। तो नाउ स्टार्ट करता हूं मैं जल्दी से इस बात पे, क्योंकि लॉरी विटवेल ने बताया है रूबेन एमरिम का फ्यूचर कितना डाउट में है, वो तो सबको पता है कितना डाउट में है। तो उसने बोला है देखो, अगर सनदरलैंड के अगेंस्ट भी हार गए तो जरूरी नहीं है कि उसको सैक कर ही देंगे, क्योंकि इंटरनली उनको लगता है कि थोड़ा सा टाइम उसको और मिलना चाहिए। अब ये बोलते बोलते बेन जेकब्स के भी कुछ मेरे को वर्ड्स याद आते हैं। उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि भाई एक्चुअल में जो ओनरशिप है, दे आर लुकिंग एट 38 गेम्स ओवर अ सीजन ऑफ 2, मतलब बेसिकली 2 सीजन में मिला के 38 गेम्स देखना चाह रहे हैं ना। ये सुन के मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बार चैनल में बताया, पिछले सीजन रूबेन एमरिम को ही क्यों क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि वो मिड सीजन आया जब वो मना कर रहा था, बट इनियोस को क्यों नहीं क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई 25-26 गेम तो तुम्हारे, मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसको मिड सीजन में लाए जब मैनेजर मना कर रहा था। खैर, एक तरफ से ये बात कह रहे थे कि उसको पूरा सीजन देना चाहिए, ये सुनने में आ रहा था, बट अब ये सुनने में आया है, बेन जेकब्स कह रहा है कि 38 गेम का सीजन होता है राइट, बट 26 गेम पिछले सीजन के और 10-12 गेम इस सीजन के। तो उस 38 गेम में जो मेरे हिसाब से अब अगले 5-6 गेम में यूनाइटेड के इंग्लिश प्रीमियर लीग के 38 गेम हो जाएंगे रूबेन एमरिम के, तो वहां पे डिसीजन लिया जा सकता है। नाउ जब आपके दिमाग में बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले भाई मेरे दिमाग में आता है कि साले फिर पैसा बचा रहे हैं। अगर इनको सैक भी करना होगा ना तो भी पैसा बचाएंगे उसमें, चाहे 1 महीने। अगर इनका डिसीजन है भाई रूबेन एमरिम से नहीं हो रहा सनदरलैंड के बाद, भाई अगर तुम्हारा डिसीजन है सैक करो, खत्म करो। बट ये क्या कर रहे हैं, 5-6 मैचेस और देके क्या करेंगे, ये बोलेंगे हमने पूरे 38 गेम दिए, 2 सीजन में उसको ऑब्जर्व किया, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, वो नवंबर का वेट कर रहे हैं। रूबेन एमरिम को जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा, उसको जो अभी 12 मिलियन का पैसा देना है उसकी जगह उनको काफी कम पैसा देना पड़ेगा। कितना वो नहीं पता, मेरे ख्याल से 4-5 मिलियन की फिगर कोट करी गई थी, बट इट कुड बी डिफरेंट, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। बट इतना सुनने में आ रहा है भाई नवंबर के बाद इनको पैसा कम देना पड़ेगा। तो मे बी यूनाइटेड की मैनेजमेंट इज लुकिंग इनटू दैट कि भाई सपोर्ट तो पूरा है लेकिन 5-6 गेम तक ही है। सो मेरे को ये बेसिकली ये एक इंडिकेशन है कि तुम्हारी मैनेजमेंट कितनी शॉर्ट साइटेड है। ये मतलब छोटे छोटे पैसे बचाने के लिए इतने, मतलब क्लब के साथ इतना बुरी हरकतें कर रहे हैं। अगर मैनेजर सही नहीं है तो हटाओ, और सही है तो उसको बैक करो। 5-6 गेम मतलब तुम बस पैसे बचाने के लिए उसको 1 महीना और यूनाइटेड का सीजन खराब करोगे ना। इसके अलावा एक और चीज सामने आई है, सैमुअल लखर्स्ट ने बताया है कि रैटक्लिफ फ्लाई करके गया था न्यूयॉर्क में मिड वीक में राइट। और उसके साथ साथ लॉरी विटवेल ने भी ये बताया कि ये डिसीजन जो होगा उसको सैक करने का, भले ही चाहे वो पूछेंगे ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स से रिकमेंडेशन लेंगे, बट डिसीजन जो होगा रैटक्लिफ का होगा। बट नॉट ओनली रैटक्लिफ,
जोल ग्लेजर का भी। सो जिनको लगता है ग्लेजर्स रैटक्लिफ के पापा नहीं हैं, भाई वो गलत है भाई। ग्लेजर्स का पूरा से है क्लब में और ग्लेजर्स इसको चलाते हैं अच्छे से। दे आर द मेन ओनर्स, रैटक्लिफ इज जस्ट द फ्रंट। इसीलिए भाई वो न्यूयॉर्क मिलने गया है और रूमर्स यही हैं कि वहीं पे यूएस में ऑफ कोर्स आपके ग्लेजर्स बेस्ड हैं, तो वो वहां पे इन्हीं सब चीजों के लिए मिलने गए हैं, क्योंकि देन दे आर डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन का। सो यस, ग्लेजर्स की कॉल है। लेट्स सी कितने यूनाइटेड फैंस इसके साथ खुश होते हैं, जो भी कॉल होगी। खैर, कुछ फैंस का ऑफ कोर्स ग्लेजर्स का नाम सुन के खून खोलता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट मैं आगे बढ़ता हूं, तुम्हें खबरें कुछ देनी है इंपॉर्टेंट सी, क्योंकि अब मैनेजर की बात करते हैं। कौन सा मैनेजर आएगा? बेन जेकब्स बता रहा है ग्लासनर के बारे में, जो क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर है, जिसने तो ओए होए होए मजे ही दिला दिए क्रिस्टल पैलेस के। मतलब अनडिफीटेड इस सीजन इकलौती टीम है वो है क्रिस्टल पैलेस। ऑफ कोर्स FA कप और ऐसी ऐसी कुछ कुछ ट्रॉफीज वो जीता है पिछले कुछ टाइम में। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब को हरा के बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है ग्लासनर, नो डाउट्स अबाउट इट। बट बेन जेकब्स ने बताया इफ यूनाइटेड उसको ऑफर करती है तो वो मिड सीजन में छोड़ के आ जाएगा और इन अ हार्ट बीट, मतलब वो यूनाइटेड के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो वैसा मैनेजर है इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात ये सुनने में आया है कि ही हैज रिफ्यूज्ड, इंडी केला ने भी कंफर्म किया कि उसने अपना रिफ्यूज कर दिया एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्रिस्टल पैलेस के साथ, ये सोच के कि अब ये यहां से लिंक हो रहा है कि ही वांट्स द यूनाइटेड जॉब, इसलिए उसने ये नहीं किया था एंड ही इज जस्ट वेटिंग फॉर इट। इस टाइम पे भी क्रिस्टल पैलेस चाह रही है, हालांकि उसको समर में भी ऑफर हुआ था बट ही वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसके प्लेयर्स सेल हो रहे थे, उनको ज्यादा प्लेयर्स मिले नहीं, इनकमिंग ज्यादा नहीं थी, आउटगोइंग ज्यादा थी। तो ही वाज वेरी डाउटफुल कि क्या क्रिस्टल पैलेस का विजन अच्छा है भी या नहीं है। खैर, उसकी टीम इस टाइम पे क्लिक कर रही है और उसको बार बार क्रिस्टल पैलेस कह रही कि भाई कर ले, क्योंकि बाकी और क्लब जैसे कि यूनाइटेड से उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्रिस्टल पैलेस वहां पे अच्छा खासा रिलीज क्लॉज उसके उसमें डाल सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। बट इस टाइम पे ग्लासनर भी छाना है भाई, वो अपना बिल्कुल साइन नहीं कर रहा, वो बस वेट आउट कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बाद में साइन करूंगा। अभी वो यूनाइटेड पे एक उसकी नजर है, क्योंकि उसको भी पता है यूनाइटेड में कभी भी कुर्सी बदल सकती है और ही इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग भाई। उसके अलावा थॉमस फ्रैंक, इसके बारे में मैं बात करूंगा, बट मैं आपको पहले बताऊंगा कि सैमुअल लॉकर्स ने साउथगेट के बारे में भी कुछ बताया है। उसने बताया है कि गैरेथ साउथगेट ही वांट्स द यूनाइटेड जॉब। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि गैरेथ साउथगेट इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइम पे। भाई वो 1.5 साल से खाली बैठा है, वो क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा? और अगर उसको यूनाइटेड मिल रहा है वो क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा? बट भाई की डिमांड है, भाई की डिमांड सुन लो कि 4 साल का प्रोजेक्ट होगा यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में वापस लेके जाने का, और मेरे को लॉन्ग टर्म बेसिकली कमिटमेंट चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सही बताऊं, चाहे मेरे को गैरेथ साउथगेट सही नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मैनेजर असली मैनेजर है ना, वो लिटरली ये बात बोल के आएगा कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो, वरना मैं नहीं आ रहा। तुम इकलौते क्लब नहीं हो जो मेरे को चाह रहा है, मेरे को बहुत से क्लब चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो, क्योंकि सबको दिखाई देता है यूनाइटेड में मैनेजर अब हम बिल्कुल पुरानी चेल्सी हो गए हैं। हर सीजन, हर दूसरे सीजन हम मैनेजर बदल रहे हैं। सो हमारा नाम काफी खराब होता जा रहा है। तो कोई भी नया मैनेजर आएगा तो दे कुड डिमांड इट। बट ये बुरा लगता है कि साउथगेट जैसा भी बंदा हमारे से डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि 4 साल का प्रोजेक्ट है UCL में वापस ले आने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे को आपको सही बताऊं, मतलब दिस इज ओके, दिस इज मोर रियलिस्टिक टू मी कि हाँ भाई इतना टाइम लग सकता है हमारे रीबिल्ड में, मिनिमम इतना टाइम लग सकता है। हालांकि जबकि ओमार बराड़ा आता है वो कुछ भी बोल के चला जाता है, कहता है कि 2 साल बाद हम इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत जाएंगे। कैसे, आई डोंट नो, बट ये बात मेरे को फिर भी थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी रियलिस्टिक लगी। नाउ थॉमस फ्रैंक का नाम मैंने क्यों लिया था? क्योंकि भाई इस टाइम पे ना ऑलिवर ग्लासनर के बारे में यूनाइटेड फैंस काफी एक्साइटेड हैं कि भाई इस मैनेजर को ले आते हैं, और बहुत से और एरियोला के लिए भी हैं और ये सब। बट मैं जब ना बाकी मैनेजर देखता हूं जो उन्हीं की पोजीशन पे थे, जैसे टॉमस फ्रैंक को बहुत अमेजिंग मैनेजर बताया जाता था, उसने काफी अच्छा काम किया था ब्रेंटफोर्ड में जाके। अब जैसे ही वो नॉटिंघम आपका स्पर्स गया है, उसका स्टार्ट थोड़ा अच्छा हुआ, अभी टेबल में अच्छी है, बट दे आर स्ट्रगलिंग, चाहे वो बाहर के गेम्स हो, चाहे वो EFL कप, इन सब जगहों पे हो, दे आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। और अब टॉमस फ्रैंक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है और अभी सीजन की शुरुआत ही हुई है। देखते जाना ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन, अगर रूबेन एमरिम रहता है और टॉमस फ्रैंक रहता है तो यूनाइटेड और स्पर्स कहां एंड अप करती है। मेरे को ऐसा लगता है रूबेन एमरिम के अंडर यूनाइटेड दे वुड फिनिश हायर देन स्पर्स। आई नो ये कोई पैरामीटर नहीं है, बट जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि शुरुआत में या किसी भी मैनेजर को देख के उसके वो 2 गेम जीत गया तो ऐसे मत प्रे किया करो कि भाई वो मैनेजर हमारे पास आ जाए, तुम्हें नहीं पता उसका फ्यूचर कैसा हो जाए। क्योंकि मेरे को याद है 2 साल पहले एरिक टेन हाग और आंज पोस्टेकोग्लू स्पर्स में अच्छा कर रहा था पहले सीजन में, तो उसके लिए कर रहे थे। सेकंड सीजन में एकदम फ्लैट ही हो गया वो, हालांकि यूरोपा
जीत गया। अब वो पहुंचा सीधा नॉटिंघम फॉरेस्ट और वहां पे कह रहे थे वो अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा। अब भाई 2-3 गेम हुए हैं उसको मैनेज करते हुए और नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले फैंस आज ही उनका गेम था और वो अपना हार गए हैं चैंपियंस लीग का गेम और सॉरी कॉन्फ्रेंस लीग का गेम। और उसके बाद उनके फैंस दे आर शाउटिंग, मतलब फॉरेस्ट के फैंस शाउट कर रहे हैं सैक्ड इन द मॉर्निंग फॉर देयर मैनेजर। सो लुक एट दैट एंड देन कंसिडर कि क्या तुम्हें ये मैनेजर्स चाहिए जो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। क्या तुम्हारी सिचुएशन वो वाली तो नहीं है दोस्तों। मूविंग ऑन फ्रॉम द मैनेजर्स, मैं जाता हूं अब प्लेयर्स पे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि सुनने में आया है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट हैप्पी नॉट बिकॉज कि उसको मैनेजर से दिक्कत है। बेन जेकब्स ने बताया उसको प्लेयर और मैनेजर में कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका कैप्टन है और वो दोनों पोर्चुगीज और बहुत सही उनका रिलेशनशिप है, बट ही इज नॉट दैट हैप्पी प्लेइंग इन द डीपर रोल। आई अंडरस्टैंड ही मे नॉट बी हैप्पी उसको, और इस टाइम पे बहुत सारी और भी चीजें होंगी प्लेयर के अंदर। मेरे को समझ आता है पेनल्टीज उसने मिस करी हैं, तो बस हम दुखी नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस आई एम प्रीटी श्योर वो भी दुखी होगा, परफॉर्मेंसेज और रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आई एम प्रीटी श्योर प्लेयर्स भी बहुत दुखी होंगे। तो ही इज नॉट हैप्पी विद द डीपर रोल। आई वुड say this wouldn't have happened अगर यूनाइटेड जीत रही होती या उसने पेनल्टीज कन्वर्ट करी होती तो ये खबरें नहीं आ रही होती। बट इस टाइम पे जब हमारी हालत एकदम खराब है तो ये चीजें सामने आ रही हैं। बट आई एम प्रीटी, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी, बट अगर होगी तो इट इज बिटवीन ब्रूनो फर्नांडिस। यू आर अ लीडर ऑफ दिस लीडरशिप ग्रुप का भी और यूनाइटेड का कैप्टन है। अगर उसको ज्यादा दिक्कत होगी तो वो जाके अपना रूबेन एमरिम से बात करो, और रूबेन एमरिम की कॉल है, उसको खिलाए वहां पे या नहीं खिलाए, आई डोंट केयर। मतलब रूबेन एमरिम शुड बी द गुंडा ऑफ द टीम। मैं इसको लेके क्लियर हूं, भले ही तुम्हारी टीम में कोई भी और प्लेयर हो, खुश हो या ना हो, मैनेजर हैज टू बी द गुंडा। दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस दैट आई हैव सीन विद इन यूनाइटेड एज वेल, राइट नाउ। मेनू के बारे में खबरें आ रही हैं कि बेन जेकब्स ने बताया कि मेनू इस टाइम पे रुक के देख रहा है कि जनवरी तक वो वेट करेगा और देखेगा कि मेरे को कितनी अपॉर्चुनिटीज और कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ऑफ कोर्स मैंने मेनू के बारे में कल बात करी थी, बहुत से लोग ऑफेंड भी हो गए थे कि भाई मेनू के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो। देखो भाई, मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूं, मेनू मेरे को बहुत प्यारा है और मैं चाहता हूं मेनू अगले 10 साल तक वर्ल्ड का बेस्ट सीएम बने और यूनाइटेड की जर्सी में बने, ठीक है। हमारी एकेडमी से मेरे को बहुत अटैचमेंट है, लेकिन मैं क्रिटिकल हो रहा था इस चीज को लेके, नॉट बिकॉज कि मेनू खराब प्लेयर, मेनू बहुत अमेजिंग प्लेयर है, बट मेनू आ जाएगा तो सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैं बस उस चीज को क्वेश्चन कर रहा था कि कमियां हर प्लेयर में है। हमारी मिडफील्ड में चारों के चारों मिडफील्डर्स में कमियां हैं। तो और मेरे को ऐसा लगता है सबसे बढ़िया उनमें से ब्रूनो और कोबी मेनू ही हैं, बट आई होप मेनू डेवलप करे और एक्चुअल में वो काम कर भी रहा है। बट कमिंग बैक टू द न्यूज जो हमारे सामने आई है बेन जेकब्स की तरफ से, मैं बिल्कुल समझता हूं भाई वो जनवरी तक वेट करेगा। और उस पर ऑप्शन भी क्या है, जनवरी से पहले कोई ट्रांसफर विंडो अपनी खोल के तो कूद के बाहर चला नहीं जाएगा। तो ऑफकोर्स वो जनवरी तक वेट करेगा और उसके बाद अपने ऑप्शन असेस करेगा, क्योंकि उसको भी इंग्लैंड के लिए खेलना है एंड दैट वुड बी फेयर। अगर उसको जनवरी तक चांसेस नहीं मिल रहे, जो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, अगर कोबी मेनू जैसे जितना हार्डवर्क कर रहा है, सीन के पीछे रूबेन एमरिम उसको जितनी हेल्प दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है जरूर है अगर रूबेन एमरिम टिका रहा तो ये भी हो सकता है कि कोबी मेनू टीम का पार्ट बन जाए। हमारे रिजल्ट्स कुछ अच्छे हैं, उसको गेम टाइम भी और मिले और मे बी ही बिकम्स आर बेसिकली रूबेन एमरिम का मिडफील्ड का एक पिवट बंदा सॉलिड बन सकता है। बट ऑफ कोर्स उसके और अभी के बीच में 3 महीने का गैप है, बहुत सारे गेम्स हैं। लेट अस सी चीजें कैसे जाती हैं, क्योंकि अब टीम में एक और एडिशन हो चुका है। टायरल मलासिया इस हफ्ते से ट्रेनिंग करना फर्स्ट टीम के साथ स्टार्ट कर चुका है। डोंट गेट टू एक्साइटेड, इट्स नॉट दैट कि वो पैट्रिक डोरगू को रिप्लेस कर देगा, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि वी हैव समवन एक्सपीरियंस्ड, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस, चाहे उसकी इंजरी क्राइसिस जैसी भी रही हो, बट एक बैकअप तो कम से कम है, एक प्लेयर है वो ज्यादा अच्छा है रादर देन वो ना हो। क्योंकि मेरे को नहीं पता डिएगो लियोन कैसा प्लेयर है, राइट। सो अभी उसको हाँ जज्बा बहुत है और बाकी सारी चीजें बहुत है, क्या ईपीएल में वो आके खेल पाएगा। मलासिया भी कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, ही इज ऑल्सो मतलब कोई क्रॉसेज और कुछ भी नहीं है अटैकिंग थर्ड में। बट अगेन इट इज गुड टू हैव अ प्लेयर रादर देन नो प्लेयर्स, और खासकर जिस तरीके से हमारे को इंजरी क्राइसिस हिट करते हैं, आई वुड वेलकम हिम राइट नाउ। और रूबेन एमरिम मोर इंपॉर्टेंटली ही हैज वेलकम्ड हिम नाउ। दोस्तों लास्ट सेक्शन में मैं तुमसे बात करूंगा ट्रांसफर्स की, और यहां पे आते हैं 2 इंटरेस्टिंग खबरें। एक तुम्हारा सीडीएम जो कि वॉटन है, जिसके बारे में बात करूंगा, और बेन जेकब्स ने क्या बताया है गोलकीपर के बारे में। उसने बताया है कि गोलकीपर हम पक्का साइन करेंगे 2026 में। नाउ पहले ही ये सुन के मेरे को अच्छा लगता है कि चलो 2026 में करेंगे, फिर साथ ही साथ मेरे ख्याल आता है कि यार दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। मतलब हम दूसरा कीपर क्यों साइन करेंगे? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना सैनी लेमेंस को बेच देंगे हम 2026 में? नहीं, यानी कि बेंडीर को बेचेंगे और हम दूसरा कीपर लाएंगे, क्योंकि सैनी लेमेंस को तो इसी साल लाए हैं तो उसको तो बेचेंगे नहीं, राइट। तो हम अगले सीजन बेंडीर को, तो यार तुम्हें नहीं लगता कि जब बेंडीर और सैनी लेमेंस तुमने अभी से डिसाइड कर लिया कि टीम ये कोई कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, वी नीड अ मोर सीनियर, होपफुली सीनियर गोलकीपर, राइट। सो
तुम्हें नहीं लगता कि ये चीजें हमें ऑलरेडी सीजन में, इस सीजन को बर्बाद करने से पहले ये कर लेनी चाहिए थी? कोई भी एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होती वो जरूर करती। और ये बच्चा कह रहा था कि हमारा गोलकीपिंग रूस्टर जो है वो सबसे घटिया है, तीनों के तीनों कीपर एकदम खत्म कीपर है, टॉम हीटन, तुम्हारा जो अभी बेंडीर है और ओनाना है। सो यूनाइटेड को ये पहले ही कर लेना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाए काफी कुछ। सो अब हम अगले साल करेंगे। बट एक चीज मेरे दिमाग में और आती है, सनी लामंस को अगले गेम में खिलाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूं खिलाना चाहिए, बट लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सनी लामंस खेलेगा तो बेंडीर जितना गंदा कीपर नहीं है तो वो अच्छा कर लेगा, होपफुली अच्छा कर ले। और मैं तो चाहता हूं भाई वो टीबो कोर्टुआ का बाप बन जाए, क्योंकि उसके साथ उसको बार बार कंपेयर किया जाता है, दोनों बेल्जियन नेशनैलिटी से आते हैं इसलिए ना। बट जब मैं देखता हूं इन चीजों को तो मेरे को समझ आता है यार, होल्ड ऑन अ मिनट, बेल्जियन का जो कीपर है तुम्हारा टीबो कोर्टुआ, जो चेल्सी में रह चुका है, अभी जाके रियल मैड्रिड में खेल रहा है, भाई वो 19 साल का था जब बेल्जियम लीग से आया और एटलेटिको मैड्रिड गया और सीधा उनका मेन कीपर बन गया 19 साल की एज में। और फिर मेरे को याद आता है भाई, एटलेटिको से तो हम भी एक कीपर लाए थे डेविड डिगिया के नाम का, वो भी 18 साल का था और 19 से 20 तक आते आते वो यूनाइटेड का कीपर बन चुका था फुल फ्लेजेड। तो जब 19-20 साल में तुम चेल्सी और यूनाइटेड आके और एटलेटिको मैड्रिड जाके इनकी टीम में बन सकते हो मेन कीपर, तो भाई सनी लेमेंस 23 साल का है। क्या वो एक्चुअल में उतना अच्छा है जितना बताया जा रहा है, या बस उसने एक अच्छा सीजन, एक सीजन उसने प्रो लीग में खेला है, उसमें उसके स्टैट्स ट्रिमेंडस हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? सो क्या वो वन सीजन वंडर लेके आए हैं हम, इसलिए क्या उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, या उसको बस स्पीड अप करने की बात है? और कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि सनी लेमेंस इज व्यूड एज अ नंबर 1, जैसे बेन जेकब्स ने बोला है वो हमारा मेन नंबर 1 कीपर है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि उसको कितना स्पीड अप करा के, इंग्लिश प्रीमियर लीग के हिसाब से स्पीड अप करा के उसको ला सकते हैं हम अपनी फर्स्ट टीम में। बस मैं इतना होप करता हूं सन्दरलैंड के अगेंस्ट वो स्टार्ट कर ले, क्योंकि भाई गोल कीपर है, डाल दो उसको, देख लो क्या है। क्योंकि बेंडीर के साथ मुझे पता है घंटा हम क्लीन शीट नहीं रख सकते, चाहे सन्दरलैंड एक शॉट मारेगी गोल पे, that would be a goal because बेंडीर cannot keep a clean sheet. Now, I would want to see सनी लेमेंस, बट मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स आए थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। बट एक चीज में मेरे को डाउट बिल्कुल नहीं है, वो है कि यूनाइटेड को एक सीडीएम साइन करना चाहिए ना। वो सीडीएम हो सकता है तुम्हारा एडम वॉटन, क्रिस्टल पैलेस का मिडफील्डर, जो ऑफ कोर्स सेम फॉर्मेशंस में खेलता है, लेफ्ट फुटेड है, यंग है, इंग्लिश है और बहुत सही है। अब देखो रूमर्स ये आ रहे थे पहले कि उसके लिए 80, 90, 100 मिलियन डिमांड हो सकती है, बट बेन जेकब्स ने बताया है कि अगले सीजन क्रिस्टल पैलेस और वॉटन के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई ठीक ऑफर आएगा, ठीक ऑफर मतलब कि 60 से 65 मिलियन पाउंड का, तो क्रिस्टल पैलेस एडम वॉटन को जाने देगी अगले सीजन। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, क्योंकि अगर यूनाइटेड देख रही है उसको, तो भाई ये हमारे लिए बहुत सही होगा। क्योंकि मेरे को लगा था भाई एडम वॉटन आराम से वो 80, 90, 100 मिलियन में बेचेंगे, बट क्रिस्टल पैलेस अगर 60, 65 मिलियन में बेच देगी उसको, तो दैट वुड बी ग्रेट। बट अगेन, जैसे ही मुझे दिखता है कि भाई प्राइस लो है, मेरे को डर लगने लगता है कि क्या यूनाइटेड कर तो सकती है डील, बट क्या वो कर पाएगी डील? क्योंकि देखो भाई, अगले सीजन तुम्हें नहीं पता, हो सकता है लिवरपूल जैसे उनका सीजन, अब मुझे ऐसा लग रहा है उतना अच्छा नहीं जाएगा जितना शुरुआत में लग रहा था। मे बी ऐसा हो कि लिवरपूल अगले सीजन एक मिडफील्डर के लिए जाए, मे बी चेल्सी चली जाए, उनको 15 मिडफील्डर है, उनको 16 भी चाहिए, तो वो एडम वॉटन के लिए चली जाए ना। अगर ऐसा कुछ हुआ कि या तो तुम्हारी कोई टॉप टीम चली गई, चेल्सी, लिवरपूल, सिटी या आर्सेनल, ये चारों टीमें चली गई, एडम वॉटन कूद के उन्हीं क्लब में जाएगा, यूनाइटेड वो नहीं आएगा। और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, अगर इन चारों क्लब में से कोई गया, वो उसको 60-65 मिलियन, अगर यही एक्सपेक्टेशन है क्रिस्टल पैलेस की, जो बेन जेकब्स ने बताया वो ट्रूथ है, तो भाई वो उसको जून में 60 मिलियन में साइन भी कर लेंगे। बट अगर यूनाइटेड ही रही रेस में और कोई और क्लब नहीं है, तो हम उसको 75 मिलियन में अगस्त में साइन करेंगे। ये मेरा तजुर्बा कहता है यूनाइटेड के साथ। बट ऑफ कोर्स मेरे कहने से सब कुछ नहीं होता, तुम्हारा कहना जरूरी है। तो तुम कमेंट करके अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें वॉटन को साइन करना चाहिए, कितने में हम कर पाएंगे, तुम्हें लगता है हमें करना चाहिए, या कोई और क्लब बाजी मार सकता है? गोलकीपर सिचुएशन पे तुम्हें क्या लगता है, सनी लेमेंस शुड स्टार्ट और नॉट? Are you okay with Kobe Mainoo looking for options और Bruno Fernandes not happy in a deeper role? और साथ ही साथ तुम्हें नए मैनेजर के लिए would you be okay with Southgate, or do you really want Glasner or someone else, or do you want to stay with Ruben Amorim? Let me know about these situations. दोस्तों, मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा, और एक लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब और हाइप कर दोगे तो that would be great, and I'll see you soon in the very next video.